इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो हम अपने इकोनॉमिक्स में इजी सीरीज में कवर कर ही रहे हैं, पर आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे आइडिया होगा कि ज्योग्राफी कौन बनाता है? हम लोग, हम इंसान। तो इंसान का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे इम्प्लिकेटेड होता है थ्रू द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे 53% जो सैलरीड वर्क फोर्स है, जिनको सैलरी मिलती है, दे डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन इंडिया। एंड ये जो पॉइंट है ये एक मेजर डेटा बन जाता है। देखिए, डेटा पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करती हूँ, पर ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। तो 53% जो लेबर फोर्स है, दे मतलब सैलरीड वर्क फोर्स, मतलब जिनको सैलरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और ये कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-2022। तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का ही है, तो यानी PLFS का एनुअल रिपोर्ट हमको ये सर्वे बता रहा है। तो यहाँ पे ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाली हैं इंसानों की, आवर ह्यूमन बीइंग, तो एग्जिस्टेंस में जब हम वेलबींग अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वालिटी लाइफ से तभी होगी जब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो अच्छे से होगा, जब सबको एजुकेशन, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब तो बेसिक कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं अगर ये नहीं मिल पा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब इकोनॉमिक्स होगी तो जियोडायनेमिक्स में उसका इम्प्लीकेशन हमें दिखेगा, क्योंकि नेशन स्टेट का जो आइडिया है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। तो यहाँ पे इसीलिए सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल सिक्योरिटी नेट्स होते क्या हैं? ये वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर पेमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टारगेट करता है पुअर को या फिर वल्नरेबल लोगों को, जो कि शॉक से वल्नरेबल होते हैं। जैसे कि अगेन अब यहाँ पे मैंने एक टर्म इकोनॉमिक्स ही यूज़ किया, ट्रांसफर प्रोग्राम्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स अगर आपने सुना होगा, जब हम GDP का कैलकुलेट करते हैं या फिर वो चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफर पेमेंट्स होता क्या है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स वो होता है जिसके, जैसे मैंने सपोज एक गवर्नमेंट एंटिटी है, वो किसी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो स्कॉलरशिप के अगेंस्ट उसको कोई प्रोडक्टिव आइडिया उस वक्त तुरंत नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे ये नहीं है कि मैंने आपको कोई, आपने मेरा काम किया है मैं आपको पैसा दे रही हूँ, या मैंने आपका कोई काम दिया आप मेरे को पैसा दे रहे हैं, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, वन वे होता है, जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही होती है उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आइडिया। तो ट्रांसफर पेमेंट्स कह लीजिए या ट्रांसफर प्रोग्राम्स कह लीजिए। अब इसी में एग्जांपल्स अगर हम देख लीजिए सोशल सिक्योरिटी नेट में, तो कैश ट्रांसफर्स होते हैं जो कि विच आर वेरी मच देयर, जैसे हम स्कीम्स में आजकल बात कर रहे हैं, या फिर फूड के फॉर्म में दे दें, या फिर पब्लिक वर्कफेयर जॉब्स दे दें, या फिर जनरल प्राइस सब्सिडीज की अगर हम दे दें, जैसे फूड और फ्यूल पे हम लोग देते रहते हैं, या फिर फी वेवर्स हम दे दें, या फिर फ्रीबीज का हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, तो फ्रीबीज का आइडिया। तो दीज आर द आइडियाज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो उसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन बेनिफिट्स का बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो हेल्थ और एजुकेशन में फी वेवर हम दे रहे हैं, फी कंसेशन की हम लोग बात करते हैं, तो दैट इज देयर। तो इंपॉर्टेंस क्या है सेफ्टी नेट्स की? तो सेफ्टी नेट्स जो है वो एनेबल करता है कि जो हाउस होल्ड है वो बेटर इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि अगर वो आज बेनिफिट लेगा इन बेनिफिट्स का तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो एक असेट के रूप में आएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ रिस्क कम होंगे। वहीं पे क्या बात करते हैं, तो आइडिया होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, जैसा कि हम लोगों ने साइकिल डिस्कस कर ही ली है। स्टेटस क्या है सेफ्टी नेट्स का इंडिया में? तो ये जो अभी हमने रिपोर्ट की बात की, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-2022, ये हमें बताता है कि 53% मतलब जिनको सैलरी मिल रही है वो, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो देयर इज ओनली 1.9% ऑफ द पुअरेस्ट 20% quintile of India's workforce that have access to any benefits, and this is a big problem. And this is something, this data, if you actually see, it is actually one shocking data, so you have to actually get into that. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो गिग वर्कर्स, जिसे हमने गिग इकोनॉमी की बात करी, जो कि ट्रेडिशनल वर्कफोर्स में नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ होते हैं, जैसे कि अब ओला की बात कर लें तो जो टेक्नोलॉजी से लिंक्ड होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। तो गिग वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1.3% ऑफ इंडियाज एक्टिव लेबर फोर्स, जिसमें कौन आ जाते हैं, 1.3% कौन है, तो ये गिग वर्कर्स है। इनके पास तो रेयरली कोई एक्सेस होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई। तो दैट इज देयर।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स लिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम समझ लिए कि बहुत ज़्यादा है, अब इसमें कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए होंगे। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें तो वो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स बिछाए हैं, जैसे कि अगेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री फूड प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करते हैं, रिलीफ मेजर्स देते हैं। तो यहाँ पे ये सब तो बातें हैं। इसमें एक स्ट्रैटेजी जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, दैट इज बारबेल स्ट्रैटेजी, BARBELL, बारबेल स्ट्रैटेजी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑप्ट किया है कि अब बारबेल स्ट्रैटेजी ये क्या होता है, तो यहाँ पे कंबाइन होता है एक बुके ऑफ सेफ्टी नेट्स, ताकि कुशन प्रोवाइड किया जा सके कि कोई वल्नरेबल सेक्शन हो सोसाइटी का तो उसको कुशन, तो दिस आइडिया ऑफ कुशन, जैसे कभी आपको चोट लग रही होती है तो अगर आगे पीछे साइड में कोई कुशन हो तो उससे आपको थोड़ा सा सेफ्टी मिल जाता है। तो उसको हमारे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज बारबेल स्ट्रैटेजी। तो दैट इज देयर, एंड ये एक तरह से फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ फंड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ जस्ट 1000 करोड़ रुपीज टू सपोर्ट स्कीम्स, जैसे कि हम स्कीम्स चला रहे हैं रिक्शा पुलर्स की, या फिर हम लोग बात करें बीडी वर्कर्स की, तो उनके लिए एक फंड हम लोगों ने किया है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिजिटाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि डिजिटल होगा, डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो सोशल सिक्योरिटी को हम लोग अच्छे से चला पाएंगे, ताकि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स ना हो। जैसे कि ई श्रम पोर्टल अगर आप देख लीजिए, तो ई श्रम पोर्टल में क्या है, तो यहाँ पे अगेन द आइडिया कि यहाँ से जो रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो रजिस्टर्ड होंगे, तो उनको हम इंश्योरेंस कवरेज में आगे जाके लेके आएंगे। दैट इज अ वेरी मच important point when it comes to digitization and how it can benefit the vulnerable section. Next point is the cash transfers. तो again जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, that is PM किसान के अंदर हम लोग 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर्स को देते हैं। तो कैश ट्रांसफर से भी ये भी एक तरह का सोशल सिक्योरिटी ही है। फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी हम लोगों ने, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए क्या चीज़ है, तो अगेन फूड है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें अगेन हम लोग एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स देंगे टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज 5 kg पर पर्सन पर मंथ ओवर एंड अबव जो भी उनका NFSA में जो भी मतलब उनका क्राइटेरिया होगा, उसके ऊपर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो ज़्यादा फूड देंगे। तो दैट इज देयर। इसके अलावा 1 नेशन 1 राशन कार्ड का हम लेके आ रहे हैं, ताकि PDS का जो बेनिफिट है वो अच्छे से हो जाए, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर ना हो। उज्ज्वला स्कीम की अगर बात कर लीजिए तो उज्ज्वला स्कीम जो कि अगेन टारगेट करेगी क्या कि LPG कनेक्शन बने, ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। विमेन हेल्थ की हम लोग बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिए भी प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान हम लोग कर रहे हैं, जो कि लॉन्च हुआ है कि इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे, जो कि रिटर्न होते मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम चलाई जाएगी कि भैया इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट दीजिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ये तो हमारे पास है ही, तो 100 दिन का जो यहाँ पे है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट हम लोग देंगे। तो दैट इज देयर, एंड टू एटलीस्ट 1 member ऑफ एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में 100 days का रोजगार हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि पक्का है कि होगा ही होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो दैट इज देयर, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो होता है जो एम्प्लॉयर्स पे उसको कम किया जा सके, एंड एनकरेज किया जाए कि वो हायर करें मोर एंड मोर ऑफ वर्कर्स और इम्प्लीमेंट करें EPFO। तो दैट इज देयर। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। हाउसिंग की अगर बात करें तो हाउसिंग में भी हम लोग चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लेवल पे, अर्बन लेवल पे हम लोग करें, ताकि हमारा हाउसिंग फॉर ऑल का जो आइडिया है वो हो जाए। इसके अलावा क्रेडिट की बात करें तो PM स्वनिधि स्कीम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अगेन वर्किंग कैपिटल लोन हम लोग देंगे, जैसे कि जो रोजमर्रा में जैसे अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो छोटा कैपिटल चाहिए होता है, तो वो वर्किंग कैपिटल की उनका मतलब रोजमर्रा में चल सके, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे उसका भी मतलब वो है स्कोप है। तो PM स्वनिधि स्कीम। बट कुछ अब यहाँ पे तो हमने हाउसिंग से रिलेटेड कर लिया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कर लिया, हेल्थ से रिलेटेड कर लिया, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस क्या है कि बजट एलोकेशन अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा भरपूर नहीं है, तो बजट का शॉर्टेज हो जाता है। वहीं पे अगर हम देखें तो बर्डन कुछ बढ़ जाता है, जैसे कि
अगर हम बात करें तो सोशल प्रोटेक्शन हम जो दे रहे हैं इससे क्या होगा, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, तो दैट इज देयर। एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए तो अभी भी जो 91% ऑफ द इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, तो उनके पास तो वैसे ही कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं। अभी भी हम जो दे रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड हो रहे, तो अगेन जो अनरजिस्टर्ड है, जो अनऑर्गेनाइज है, उनको कैसे हम एक्सेसिबल कराएं। कवरेज की बात करें तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी को जो हमने मर्ज कर दिया, जिसमें हमने मर्ज कर दिया बहुत सारी लेजिस्लेशन में, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको, मतलब ये सब रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स लाने के बावजूद भी हम उनको अपने सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं लेके आ पाए। कंप्लायंस बर्डन है क्योंकि कंप्लायंस नहीं हो पाता है। मतलब क्या है, आपने पोर्टल तो ई श्रम खोल दिया, पर क्या रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं, तो दैट इज देयर, बर्डन इस पे है, तो दैट केस स्टडी ऑल्सो यू हैव टू सी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है जो कि अगेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं कि किस तरह से मतलब वो वापस आएंगे, तो कह देना कि हाँ हम रोजगार दे रहे हैं, बट अगेन वो क्या वापस आ पाएंगे एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क में, तो दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस में। तो जैसे ब्राज़ील का अगर बात करें तो ब्राज़ील में एक जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलती है जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, यानी कि ये सब्सटीट्यूट करता है इनकम लॉस जो कि वर्कर या उसकी फैमिली को होता है, वेदर इन पार्शियल और फुल। ये स्कीम कवर करती है किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए जिसकी वजह से वर्कर काम ना कर पा रहा हो। और जो ये इनकम लॉस है, ये जो होता है इसमें जो वर्कर है, जैसे कि अगर कोई भी तरह का इनकम है तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो दैट इज देयर। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा जो कि अगेन विच विल बी पेड फ्रॉम वर्कर सपोर्ट फंड, एंड हेल्थ केयर इज कवर्ड अंडर द यूनिफाइड हेल्थ केयर सिस्टम। ये है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक आइडिया आ जाता है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी अगेन देयर इज दिस आइडिया कि फंड्स को स्टैब्लिश करने के लिए दे हैव स्टैब्लिश नेशनल ट्रेजरी, जो कि अगेन दे आर ऑन दिस पाथ, तो अगेन कि वहाँ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उससे जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे टू द वल्नरेबल सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या हम लोगों को वर्कर की आइडिया, द आइडिया ऑफ वर्कर, तो फॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं उनको हम लोगों को अगेन they have to be under this idea of EPFO. So the formal workers, the government should expand employer-employee contribution under the EPFO, क्योंकि contribution एक properly realize होगा तो ही तो मतलब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क और तगड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बात हम लोगों ने कर ली। इनफॉर्मल वर्कर्स की अगर देखा जाए तो उनका जो इनकम है उसको हमें करना होगा कि चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इनफॉर्मल एंटरप्राइज में हो, पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी एलिसिटेड, मतलब कि अगेन हम थोड़ा सा उनको कह देंगे कंट्रीब्यूट कर देंगे ताकि उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो जाए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट हो जाए, या फिर एक इनफॉर्मल सेक्टर पे भी हम जैसे EPFO टाइप का कोई चीज़ लेके आ जाए, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वे फॉरवर्ड। इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट जो है वो परसुएट कर सकती है इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस को कि वो फॉर्मलाइज करें, मतलब कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, तो जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो वर्क को ढूंढ रहे हैं या फिर कमा नहीं पा रहे हैं जितना उनको कमाना है, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन लेके आए हैं कि वो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के अंदर आ सकें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए, पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड होना चाहिए कि भैया कहीं पे भी आप जाएंगे आपको बेनिफिट का होगा, तो ग्रेटर सपोर्ट हम उस तरह से इंश्योर करें। डोमेस्टिक वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनको भी उनका अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, आज किसी ने किया हाउस हेल्प की हेल्प ली और फिर उसके बाद 2 महीने बाद निकाल दिया, तो ये भी उनका भी मतलब वहाँ पे भी अगर हम देखें, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकें, तो ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीम्स को जैसे कि अगेन हमारा EPF हो गया, ESI हो गया, इन सबको हम और स्ट्रेंथन करें, बजटरी आइडिया हम लोग बढ़ाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों ताकि इन्फॉर्म हो सके कि इस तरह की स्कीम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट इज़ देयर। तो इसीलिए जो ऑक्यूपेशंस है आजकल अगर देखा जाए तो बहुत इनसिक्योर आइडिया होता है वर्कफोर्स का, तो किस तरह से पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सप्लाई साइड इंटरवेंशंस करके कुछ ऐसा करें कि अगेन कि नेटवर्क तो बड़े ही सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्लस फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी हो, तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन एज अ होल एज वेल, so that is also something that we have to keep in mind। and social security network जो है वो बहुत important है economic prosperity के लिए plus individual prosperity के लिए। so yes, that's all for today, and इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ encourage us because this is the only way that actually that keeps us motivated, ठीक है। तो to bring to you the best of the quality content, it's our sole incentive कि अगेन आपको अच्छा लगे हम लोगों का, आप हमारे साथ जुड़ें
और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, so that we all are benefited from it. So yes, please like, share and subscribe Sankat Fortune for general awareness. Thank you.